सीतापुर गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसका लंबा तना और फैली हुई शाखाएं आसमान को छूते हुए लगती थी। गांव वालों के लिए यह पेड़ बहुत पवित्र था। उनका मानना था कि इस पेड़ में एक आत्मा है, एक रूह है जो उनकी उम्मीदों और दरों को सुनती है। कहा जाता है कि यह बरगद का पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी जड़ों में कई पीढ़ियों की यादें हैं। इसके पटे हवा में राज की बातें करते हैं। गांव वाले अक्सर इसकी छांव में सुकून और ज्ञान ढूंढने आते थे। वो अपनी खुशियां और गम, अपने सपने और चिंताएं शेयर करते थे। बुढ़े लोगों का मानना था कि यह पेड़ उनकी प्रार्थनाएं सुनता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। वो इसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे धागे बांधते थे। हर धागा उम्मीद का प्रतीक था। एक चुप प्रार्थना सीतापुर के इस रक्षक को। एक दिन आराध्या नाम की एक छोटी लड़की बरगद के पेड़ के पास आई। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसके पिता, एक नेक और मेहनती किसान, बीमार हो गए थे। करीब के कास्बे के डॉक्टरों ने महंगी दवाइयां लिखी थी, दवाइयां जो उनकी औकात से बाहर थी। आराध्या के परिवार ने अपनी सारी बचाई हुई रकम खर्च कर दी थी, लेकिन वो काफी नहीं थी। आराध्या ने बरगद के पेड़ की दया के किस्से सुने थे। उसने सुनी थी बातें कि ये पेड़ उन लोगों की मनोकामना पूरी करता है जो सच्चे दिल से मांगते हैं, और इसीलिए वो अपनी मुश्किल घड़ी में मदद मांगने पेड़ के पास आई। आराध्या ने कांपते हाथों से बरगद के पेड़ के खुरदुरे ताने को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जब उसने इस चुपचाप पेड़ के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने पेड़ को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया, उनके कम होते पैसों और उनकी कम होती उम्मीदों के बारे में। मेरे पिता एक अच्छे आदमी है, उसने कहा। उसकी आवाज भावुक हो गई थी। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। अब हमारी बारी है मदद मांगने की, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आराध्या ने गांव के बुढ़ों को कहते सुना था कि बरगद का पेड़ उन लोगों से बात करता है जो सच में परेशान होते हैं, जिन्हें इसके आशीर्वाद की जरूरत होती है। उसने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की, कृपया मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। मैंने आपसे विनती करती हूं, मैं कुछ भी करूंगी। एक हल्की सी हवा बरगद के पेड़ के पट्टन से गुजारी। आराध्या ने आंखें खोली। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगमगाई। उसने सोचा कि उसने एक आवाज सुनी, हल्की और दूर से, जैसे पैटर्न के बीच से हवा की सरसराहट। विश्वास रखो बच्ची, आवाज ने कहा, उम्मीद कभी नहीं मरती। आराध्या इन शब्दों से लिपट गई जैसे कोई जीवन रेखा हो। उस दिन वो बरगद के पेड़ से उम्मीद के नए जज्बे के साथ गई। वो अपने पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। बरगद के पेड़ ने यूं उम्मीद दी थी, और वो यूं मरने नहीं देगी। दिन हफ्तन में बदल गए और आराध्या हर रोज बरगद के पेड़ के पास जाती रही। वो पेड़ को अपने पिता की हालत के बारे में बताती, उनके इलाज के लिए पैसे ढूंढने की अपनी कोशिशों के बारे में। वो अपनी उम्मीदों और दरों, अपने सपनों और चिंताओं को शेयर करती। एक दिन सीतापुर में एक अजनबी आया। वो शहर का एक अमीर बिल्डर था और वो एक प्लान के साथ आया था। वो उस जमीन को खरीदना चाहता था जहां बरगद का पेड़ था। वो पुराने पेड़ को काटकर उसकी जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। गांव वाले डर गए। बरगद का पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये उनकी विरासत, उनके विश्वास, उनकी पहचान का प्रतीक था। उन्होंने बिल्डर से विनती की, उस पेड़ के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर एक लालची आदमी था जो लोभी था। उसने उनकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया, उनके विश्वास को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसने उन्हें बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। वो अपने चुप रक्षक, अपने गांव के संरक्षक के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आराध्या बहुत दुखी हुई जब उसने बिल्डर के प्लान के बारे में सुना। बरगद का पेड़ उसकी इकलौती उम्मीद था, इस मुश्किल घड़ी में उसका इकलौता सहारा। उसने पेड़ के सामने अपना दिल खोल दिया था और यूं विश्वास था कि ये उसके पिता को बचाने में मदद करेगा। आराध्या जानती थी कि उस बरगद के पेड़ को बचाने के लिए कुछ करना होगा। वो बिल्डर को उसकी आखिरी उम्मीद को बर्बाद नहीं करने दे सकती। लेकिन उस जैसी छोटी लड़की बिल्डर जैसे शक्तिशाली आदमी के खिलाफ क्या कर सकती है? आराध्या को बरगद के पेड़ के पटों से हवा की सरसराहट याद आई। विश्वास रखो बच्ची, आवाज ने कहा था, उम्मीद कभी नहीं मरती। और इसीलिए आराध्या ने बरगद के पेड़ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गांव की आत्मा के लिए लड़ने का फैसला किया। वो घर घर गई, गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बरगद के पेड़ की कहानियां सुनाई।
कहानियां जो उसने अपने दादाजी दादी से सुनी थी, कहानियां जो पेट की दया और गांव के लिए उसके महत्व को दर्शाती थी। आराध्या के शब्दों ने बच्चों के दिलों में हौसले की चिंगारी भड़का दी। वो उसके मिशन में पूरे जोश के साथ शामिल हो गए। उनकी आवाजें गांव की गलियों में गूंज उठी। उन्होंने पोस्टर्स और बैनर्स बनाए, बिल्डर के प्लान के बारे में जागरूकता फैले और गांव वालों से अपने प्यारे पेट की रक्षा करने का आग्रह किया। आराध्या अपने अटूट विश्वास और बच्चों के समर्थन से लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक प्रोटेस्ट, एक सिट-इन आयोजित किया। गांव वाले आराध्या के दृढ़ निश्चय और अपने प्यारे पेट की मुश्किल से प्रभावित होकर बड़े संख्या में प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। वो एक साथ खड़े हो गए, जवान और बूढ़े, एक ही उद्देश्य से एकजुट। उन्होंने नारे लगाए, गीत गाए और बरगद के पेड़ की दया की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपने चुप संरक्षक की रक्षा करने की कसम खाई। बिल्डर गांव वालों की अचानक एकता और दृढ़ता से हैरान होकर उनसे समझने की कोशिश की। उसने उन्हें और पैसे देने की पेशकश की, लेकिन गांव वाले अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं, किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा कीमती। स्थानीय प्रशासन गांव वालों की मुश्किल और एक छोटी लड़की के अटूट हौसले से प्रभावित होकर बीच में पड़ा। उन्होंने बरगद के पेड़ के सांस्कृतिक और परिवेशिक महत्व को स्वीकार किया और बिल्डर का परमिट रद्द कर दिया। बिल्डर हार कर और अपमानित होकर सीतापुर छोड़कर जेने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। गांव वाले जीत गए थे। उन्होंने अपने प्यारे बरगद के पेड़, अपने चुप रक्षक की रक्षा की थी। उनकी एकता, उनका अटूट विश्वास, उनकी विरासत, उनका गर्व बचा लिया था।